बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। CS304P की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और 20 जून की लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने .cpp में बना के सबमिट करनी है। दूसरे फॉर्मेट लाइक इमेज, स्कैन कॉपी, डॉक या PDF या जिप वगैरह में सबमिट नहीं करना। ओके, और इस असाइनमेंट को सेव करना है आपने अगेंस्ट योर रोल नंबर योर ID .cpp में। असाइनमेंट बनाने के लिए कुछ रूल है वो हम देख लेते हैं। असाइनमेंट को आपने कॉपी नहीं करना किसी दूसरे से, आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है और ड्यू डेट से पहले इसको सबमिट करना है। लेक्चर कवर करने पड़ेंगे आपको 8 से लैब 8 से 10 तक। ठीक है, तो चलें जी देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है कि C++ में आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वर्चुअल फंक्शंस और पॉलीमॉर्फिज्म को समझेंगे। इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट, वर्चुअल फंक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म इसमें यूज होंगे। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। इन दिस असाइनमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू मॉडल अ लाइब्रेरी मेंबरशिप मैनेजमेंट सिस्टम, यानी LMMS बनाना है आपने। द सिस्टम हैंडल 2 टाइप ऑफ मेंबर, स्टूडेंट मेंबर एंड फैकल्टी मेंबर। ओके, तो ईच मेंबर की कुछ फीस है। स्टूडेंट मेंबर का ये फार्मूला उसने दिया हुआ है फीस का, फैकल्टी मेंबर का भी दिया हुआ है। ओके, तो ये आपने अब क्या करना है, लाइब्रेरी मेंबर एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बनानी है और उसके मेंबर ये होने चाहिए, डाटा मेंबर ये होनी चाहिए। ठीक है, और मेंबर फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और ये इसके मेंबर फंक्शन है, यानी मेंबर काम क्या कर सकते हैं। तो ये आगे स्टूडेंट मेंबर है, उसके ये मेंबर क्लास होंगे, बेस फी होगा, डिस्काउंट होगा और मेंबर फंक्शन ये होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें उसने खुद ही दे दी हुई है। ओके, अब सैंपल इनपुट जो है वो ये है, स्टूडेंट मेंबर बेस फीस 5000 अगर है तो डिस्काउंट 1000 होगा, 7000 है तो फैकल्टी फी 2000 होगी सारी। ठीक है, सैंपल आउटपुट आपका ये होगा। ओके, यानी स्टूडेंट मेंबर यहाँ पर उसका आइडिया आ जाएगा, नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपने अपना नेम खुद डालना है। ठीक है, आप अपना नेम ABC की बजाय अपना नाम डाल लीजिएगा। ठीक है, फैकल्टी मेंबर ये ID, यहां पर आप अपना ID डालेंगे। ओके, बेस फी ये आ जाएगी, फैकल्टी फी ये आ जाएगी, मेंबर फी ये आ जाएगी। तो यहां पर मैंने ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो हेडर फाइल आपको पता है इंक्लूड करते हैं IOStream और स्ट्रिंग। IOStream होता है इनपुट आउटपुट लेने के लिए, स्ट्रिंग होती है आपने इसमें यूज करनी है ना, स्ट्रिंग नेम वगैरह हो गया। तो इसी तरह IO मैंने ये हम यूज करते हैं मैनिपुलेशन के लिए, यानी आपका अगर डेटा फ्लोटिंग में है, डबल में, तो उसको वो मैनिपुलेट करके राउंड ऑफ करके होल नंबर में आपको देगा। अच्छा, क्लास आपने पहले बनानी लाइब्रेरी मेंबर, प्रोटेक्टेड करना है इसको, इंट मेंबर ID, स्टूडेंट स्ट्रिंग मेंबर नेम, ये उसके आगे यानी मेंबर आ जाएंगे, डबल मेंबरशिप फी। ठीक है, ये उसके मेंबर आ जाएंगे किसके, लाइब्रेरी मेंबर्स के। पब्लिक क्या करना है आपने, पब्लिक लाइब्रेरी मेंबर, इंट ID, कांस्टेंट स्टूडेंट, स्ट्रिंग नेम, मेंबर ID, मेंबर नेम, मेंबर फी 0.0, अभी 0.0 इनिशियल फीस रखनी है आपने। ठीक है, और प्योर वर्चुअल फंक्शन जो कि आपने यहाँ पे इसको देना है ड्राइव्ड क्लास में, वर्चुअल वाइड कैलकुलेट मेंबरशिप फी और डिस्प्ले डिटेल। ओके, आगे ये वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, जब आप वर्चुअल फंक्शन दें तो साथ डिस्ट्रक्टर भी हम लगाते हैं, तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर आप टिल्डा लाइब्रेरी मेंबर आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और ये डबल ब्रैकेट क्लोज करके आगे नई क्लास शुरू करेंगे हम स्टूडेंट मेंबर की। इसको पब्लिक इसमें क्या करेंगे, लाइब्रेरी मेंबर को करेंगे प्राइवेट, इसके जो फंक्शंस हैं बेस फी और डिस्काउंट फीस, ओके, डबल में रखेंगे। पब्लिक क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट मेंबर के लिए, स्टूडेंट मेंबर के लिए इंट ID, कांस्टेंट ID, स्ट्रिंग एंड नेम, डबल फी, डबल डिस्क, ओके, डिस्काउंट, डिस्क यहाँ पर क्या है डिस्काउंट, और बी फी क्या यहाँ पर बेस फी है। ओके, लाइब्रेरी मेंबर
आईडी, नेम, बेस फी, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट, ये आपके सारे फंक्शन मेन बॉडी में आ जाएंगे। ठीक है, आगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन, आप इसी का भी हम वर्चुअल फंक्शन जो है वो इनिशिएट करेंगे। कैलकुलेट मेंबरशिप फी, मेंबरशिप फी इज इक्वल टू बेस फी माइनस डिस्काउंट फी, ये आपका फार्मूला उसने खुद दिया हुआ है। तो आप प्योर वर्चुअल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो आपको सैंपल चाहिए, वाइड डिस्प्ले डिटेल, स्टूडेंट सी आउट, स्टूडेंट नेम मेंबर आ जाएगा। ठीक है, आईडी यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, और स्टूडेंट नेम मेंबर नेम आ जाएगा न्यू लाइन में, ये आपका आएगा। ठीक है, बेस फी ये अब हमें चाहिए एज पर स्क्रीनशॉट, एज पर सैंपल। ओके, डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए ये आ जाएगा। मेंबरशिप फी है, मेंबरशिप फी के लिए सेट वर्ड में 5 वर्ड की जो है ना वो 5 वर्ड की स्पेस डाल के फिर आपका आउटपुट दूंगा आईडी का। ठीक है, राइट साइड पर। ओके जी, फिर उसके बाद स्टूडेंट मेंबर के लिए डिस्ट्रक्टर हम इनिशिएट करेंगे, ये डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये क्लोज किया, आगे क्लास फैकल्टी मेंबर के लिए आ जाएगा। फैकल्टी मेंबर को प्राइवेट करेंगे बेस फी, फैकल्टी फी। पब्लिक करेंगे क्या जी, इसके आईडी, कांस्टेंट, स्टूडेंट, स्ट्रिंग एंड नेम, डबल बेस फी, डबल एफ फी, फैकल्टी फी। ठीक है, लाइब्रेरी मेंबर, आईडी, नेम, बेस फी, बेस फी, फैकल्टी फी, फैकल्टी फी। ओके, तो साथ ही इसका प्योर वर्चुअल फंक्शन अब हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये करने के बाद डिस्प्ले डिटेल जो आपको चाहिए, फैकल्टी मेंबर चाहिए, उसका आईडी चाहिए, नेम चाहिए, बेस फी चाहिए और फैकल्टी फी चाहिए, ये इसको मैं पूरा आपके लिए शो करता हूँ। ठीक है, और लास्ट में मेंबरशिप फी आ जाएगी, जो फी है वो 5 वर्ड छोड़ के आपकी आएगी। ठीक है, 5 लेटर के बाद। ओके, स्टूडेंट सी आउट, फैकल्टी मेंबर, ये यहाँ पर डिस्ट्रक्टर हमने लगा दिया। अब मेन फंक्शन में आ जाते हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहले तो आपको मेंबरशिप डिटेल चाहिए, सी आउट एक्स्ट्रा न्यूरॉन, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लाइब्रेरी मेंबर में हम ये पॉइंटर यूज करेंगे न्यू लाइब्रेरी मेंबर 2 के, यानी फैक्टर अरे हम बनाएंगे 2 की। ठीक है, मेंबर 0 न्यू स्टूडेंट आईडी एबीसी, नाम हमने रख दिया एबीसी, 5000 से 1000 तक। ठीक है जी, और कैलकुलेट मेंबरशिप फी ये आ जाएगा, डिस्प्ले डिटेल आ जाएगी। और मेंबर्स 1 पहली एरिया में हम ये रखेंगे, दूसरी एरिया में हम फैकल्टी मेंबर रखेंगे। पहली एरिया में स्टूडेंट मेंबर की डिटेल होगी, दूसरे में फैकल्टी मेंबर की डिटेल होगी, जो कि 7000 से 2000 तक है। ओके, इसी तरह उसकी डिटेल और कैलकुलेट मेंबरशिप फी वगैरह का अरे में हम पॉइंटर हम ले लेंगे। ठीक है, और ये इंट आई इक्वल टू 0 करेंगे, आई लेस देन 2 है, चूंकि 2 रेज है तो लेस देन 2 होगा, और ये अरे में इंक्रीमेंट होता जाएगा। डिलीट मेंबर आई, और उसमें बाद में डिस्ट्रक्टर भी हम लगा देंगे साथ। ठीक है, रिटर्न 0। अब इसको मैं F9 से यहां पर कंपाइल करता हूं, तो ये देखिएगा 0 एरर आ गया। इट मींस आपका फंक्शन, यहाँ प्रोग्राम आपका बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं रन करके देखता हूं, तो ये देखिएगा कि जो आपको चाहिए था एज पर असाइनमेंट हमारा वही सेम एज इट एज आ गया। ठीक है जी, तो ये आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, सेम एज इट एज ही आउटपुट आ रहा है। ये असाइनमेंट अगर किसी को पेड चाहिए हो तो वो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे राब्ता करके असाइनमेंट बनवा सकता है। मैं यहाँ पर आपको नंबर दे देता हूँ 00966537430130। ठीक है, तो यहाँ पर आप राब्ता करके नंबर पे राब्ता करके व्हाट्सएप करके असाइनमेंट बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो वो भी आप बनवा सकते हैं। ये स्टूडेंट अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको स्लोली जी। नेक्स्ट मैं दोबारा से करता हूँ, ये थोड़ा सा मैं इसको जी वर्चुअल मेंबर तक कर लें इसको। ओके जी,
फिर उसके बाद ये डिस्काउंट तक कर लें, इसको स्क्रीन शॉट ले लें, इसकी कॉपी कर लें। फिर इसके बाद आपका ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना है आपने, तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा मजीद छोटा कर देता हूँ ताकि ये सारा नजर आ जाए आपको, ठीक है जी। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे, उसके पब्लिक के बाद ये फी के बाद जो है ये लास्ट आपका जो है ये आ जाएगा, इसको आप कॉपी कर लें और लास्ट में जो आपका मेन फंक्शन है ये एन से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। जाने से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।